यूपी में आज फिर से सियासत से लेकर कानून व्यवस्था तक हलचल तेज रही। एक तरफ बड़े नेताओं के बयानों ने राजनीतिक तापमान बढ़ाया तो दूसरी तरफ कई जिलों से आई घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया। कई प्रदर्शन हुआ तो कई हिंसा और हादसों ने माहौल गरमा दिया। आइए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलती सुधारना ठीक है लेकिन माफी भी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पद की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और ऐसी चूक से प्रदेश की छवि प्रभावित होती है। विवाद उस बयान से जुड़ा है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को गलत तरीके से जोड़ा गया था जिसे बाद में सुधारा गया। फतेहपुर में आर्यन की चाय पर सियासी घमासान उस वक्त नया मोड़ ले गया जब सपा कार्यकर्ताओं ने बंद पड़ी दुकान को फिर से खुलवा दिया। सुल्तानपुर गोच में सपा जिलाध्यक्ष ने खुद चाय बनाकर समर्थन दिखाया। बता दें ये मामला तब बढ़ा जब अखिलेश यादव के चाय पीने के बाद फूड विभाग की कार्रवाई हुई और दुकान बंद हो गई। सपा ने इसे प्रशासनिक दबाव बताया जबकि अब इस मुद्दे ने सियासी रंग पकड़ लिया है। गाजीपुर के कटारिया गांव में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और अचानक पथराव शुरू हो गया। युवती की संदिग्ध मौत के बाद पहुंचे नेताओं को गांव के बाहर रोका गया जिसके बाद धरना और फिर बवाल हुआ। पथराव में पुलिसकर्मी और कई सपा कार्यकर्ता घायल हुए। अखिलेश यादव ने इसे साजिश बताते हुए सरकार पर हमला बोला जबकि पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने की बात कही है। लखनऊ के हजरतगंज में गाजीपुर घटना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सपा छात्र सभा और युवा सभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और बेटियों पर अत्याचार बंद करो और जैसे पोस्टर लेकर विरोध जताया। हालात को देखते हुए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया और इस प्रदर्शन के बाद राजधानी में सियासी माहौल और गर्मा गया है। प्रयागराज में आयोजित कथा कार्यक्रम में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सनातन धर्म पर संकट है और सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने वंदे मातरम का मुद्दा उठाते हुए विरोध करने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। साथ ही टीका कलावा पहनने और खुलकर अपनी पहचान दिखाने की बात कही। राजा भैया ने कहा कि भारत और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नोएडा में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जिससे हड़कंप मच गया। न्यूनतम वेतन से कम भुगतान और ओवर टाइमिंग में गड़बड़ी के साथ पीएफ ईएसआईसी अनियमितताओं पर यह एक्शन लिया गया। 4 दिनों में 35 ठेकेदारों पर कार्रवाई हो चुकी है जबकि 245 को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग की टीमें फैक्ट्रियों में जाकर श्रमिकों से बात कर रही हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर उस वक्त दिखा जब अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। गजरौला के धनौरा रोड पर हुए इस हादसे में असलम की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि यूसुफ गंभीर रूप से घायल है और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। दोनों गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां नगीना क्षेत्र के बिंझेड़ी गांव में एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बेटी के किसी लड़के से बात करने पर बदनामी के डर से वारदात को अंजाम दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर से लोकमंच के लिए ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। चित्रकूट में शराब पार्टी का विवाद अब मौत में बदल गया जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। खबर है कि खाच गांव के युवक मनोज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर शव रखकर जोरदार हंगामा किया और मर्डर केस दर्ज करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि घटना को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जांच जारी है। बांदा में देर रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई जहां अज्ञात हमलावरों ने युवक पर गोली चला दी। बरखरी गांव में हुए इस हमले में गोली युवक के हाथ को छूते हुए निकल गई जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। घायल को तुरंत ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है। बांदा से लोकमंच के लिए साकिब अवस्थी की रिपोर्ट।